Assalamu alaikum viewers, welcome to our channel Learn Differently. Today we will talk about importance of water, that water की क्या importance है, water की क्या significance है. So first of all, you must know that water is the medium of life. Without water, life cannot exist. Even life arises from water. And most abundant compound in all organisms is water. Okay, सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि तमाम ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड कौन सा है, सो दैट इज़ वाटर, H2O. एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का एक जनरल एवरेज लिया गया है कि 65 to 89% लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का जो पार्ट होता है वो वाटर ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, 65 to 89% पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ ऑक्यूपाइड बाय वाटर. जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो 20% वाटर बून सेल्स में होता है और 85% वाटर ब्रेन सेल्स में होता है. ब्रेन सेल में सबसे ज़्यादा वाटर होता है, बून सेल में सबसे ज़्यादा कम होता है. बून सेल में कितना होता है 20% और ब्रेन सेल में कितना होता है 85%. जितने भी रिएक्शंस हैं सेल के, आपको पता है हमारी बॉडी में हर टाइम मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस अकर करते हैं. तो हमारी बॉडी में अकर करने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं वो सब एक्वस मीडिया में होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसको एंजाइम कैटालाइज ना करते हो. हमने पिछली वीडियो में देखा है, क्योंकि एंजाइम के कैटालिसिस के बगैर हमारी बॉडी का कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं कर सकता. तो उन सब एंजाइम्स को एक्वस मीडियम चाहिए होता है वर्क करने के लिए, इसलिए हमारी बॉडी के तमाम रिएक्शंस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ओके, और इसके जो रिएक्शंस होते हैं बॉडी में उनमें इसका हाइड्रोलिसिस भी होता है, इसका ब्रेकडाउन भी होता है. और मैक्रोमोलिक्यूल्स के जब रिएक्शंस होते हैं उनके ब्रेकडाउन में भी इसका हाइड्रोलिसिस होता है. तो हाइड्रोलिसिस और बेसिकली हाइड्रेशन में क्या डिफरेंस है? जब वाटर खुद टूटता है, वाटर के केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं, OH के बॉन्ड्स टूटते हैं, तब उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं. लेकिन जब वाटर की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूटती हैं, इंट्रा जब कंपैक्ट रहती हैं, तो तब उसको हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं. लेकिन हाइड्रोलिसिस में केमिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस इज़ नॉट अ फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि उसमें उसके इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स भी टूट रहे हैं, H और OH के दरमियान कवलेंट बॉन्ड्स भी टूट रहे हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी टूट रही है. लेकिन जो हाइड्रेशन है उसमें सिर्फ उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी, उसमें उसके इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे. ओके, तो ये आपको पता है कि अब फोटोसेंसिस का प्रोसेस प्लांट्स में होता है. द वर्ड फोटो मीन्स लाइट एंड सेंसिस मीन्स टू मेक. द मेकिंग ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसेंसिस. तो आपको पता है उसमें दो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, एक CO2 एक H2O. और H2 क्या होता है? वाटर होता है. आपको पता है इस बात का कि H2O इज़ वाटर. ठीक है, और यही जो H2O का वाटर होता है यही आगे जाके क्या करता है कि उसको रिड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. नाउ हमने पढ़ा कि वाटर हमारी लाइफ का मीडियम है, वाटर के बगैर हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. हमारी बॉडी के हर पार्ट के अंदर, हर सेल के अंदर तो कम अज़ कम वाटर बहुत 65 to 89% जो है वो वाटर ऑल ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है. और सबसे कम वाटर बूंस में है, सबसे ज़्यादा वाटर ब्रेन में है. ब्रेन में 85% वाटर है, बूंस में 20% वाटर है. ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी. अब हम लोग चलते हैं वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ. क्या है वाटर की, क्या खसूसियात हैं, वाटर की कैसी पिक्यूलरिटीज़ हैं, वाटर के क्या ट्रेड्स हैं, वाटर के क्या पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आपसे कोई पूछे तो आपने क्या कहना है. ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट है हमारे पास सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ के. सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ मतलब हमें पता है वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ये बात तो आपने बचपन से सुनी होगी कि वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. अब हम जानते हैं कि आखिर क्यों ये बात है, आखिर इसकी क्या रीज़न है, वाई वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. आपको पता है सॉल्वेंट वो होता है जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो और सोल्यूट वो होता है जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो. सॉल्वेंट वो होता है जो सोल्यूट को डिसॉल्व करता है और सोल्यूट वो होता है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है. जिस तरह हम पानी में चीनी लें तो 1 चम्मच चीनी हमने ली है, 1 चम्मच शुगर ली है हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर में, तो 1 ग्लास ऑफ वाटर है, इसका मतलब है वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर इज़ अ सॉल्वेंट. और जस्ट 1 स्पून ऑफ शुगर है तो उसकी कंसनट्रेशन कम है, सो शुगर इज़ सोल्यूट. और शुगर डिज़ोल्व हो रही है वाटर में, मतलब सोल्यूट डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट में. ओके, कभी भी सॉल्वेंट सोल्यूट में डिज़ोल्व नहीं होता, हमेशा लो कंसनट्रेशन वाला सोल्यूट हाई कंसनट्रेशन वाले सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है. नाउ वाटर सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट. आखिर ऐसा क्या है इसमें कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? इसकी 2 रीजंस हैं. एक है वाटर की पोलैरिटी और एक है वाटर की हाइड्रोजन बॉन्ड मेकिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, वाटर पोलर है इसलिए वो अपने जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स को डिज़ोल्व कर देता है. बिकॉज यू हैव स्टडीड द रूल इन केमिस्ट्री, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक. ओके, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक मतलब
polar substances dissolve in polar substance and non-polar substance dissolve in non-polar substance. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि polar substance की जो interaction है वो दूसरे polar substance के साथ easily बन सकती है, उनके दरमियान electrostatic force of attraction आ सकती है, वो charges एक दूसरे को attract कर सकते हैं. और जो non-polar substance है, क्योंकि उसमें poles नहीं है, that's why वो water में dissolve नहीं हो सकता. लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स कुछ नॉन आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके ऊपर कुछ चार्ज ग्रुप्स पोलराइजेबिलिटी की वजह से, आपने पढ़ा था लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, कुछ चार्ज ग्रुप्स बनते हैं जिसके जो वाटर को टेम्परेरीली मोमेंटरीली वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट कर लेते हैं और वाटर उनके साथ एडजस्ट हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन वो जस्ट मोमेंट्री होता है. तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले आपको पता है कि वाटर की पोलैरिटी जो है वो सबसे पहली कंडीशन है सॉल्वेंट होने के लिए, क्योंकि वो पोलर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करती है. और आयनिक सब्सटेंसेस जिसको जब वाटर में डालते हैं तो वो ब्रेकअप हो जाते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को हाइड्रेट कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं. ओके और जो नॉन आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर उनके मॉलिक्यूल्स में जो चार्ज ग्रुप्स होते हैं वो भी किसी हद तक वाटर में डिस्पर्स हो जाते हैं, बट उतने ही अच्छी तरह से नहीं होते जिस तरह पोलर सब्सटेंसेस. ठीक है. और जब हम लोग कोई चीज़ वाटर के सोल्यूशन में लेते हैं तो जो आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं. आपको पता है वाटर में मतलब वाटर इज़ अ लिक्विड, और लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूवमेंट शो करते हैं, जबकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होते हैं. तो लिक्विड में वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो हम आयंस और मॉलिक्यूल्स लेते हैं उसके अंदर डालते हैं वाटर में, वो रैंडमली मूव करते हैं और उनके आपस में रिएक्ट करने के चांसेस डबल हो जाते हैं, क्योंकि वो वाटर में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को फेस करते हैं और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं. ठीक है बच्चों. और एक फाइनल पॉइंट आपने याद रखना है कि आपकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आपके सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स की बनी होती हैं. ठीक है. 60 to 80% प्रोटीन्स एंड 20 to 40% लिपिड्स. अब वो जो लिपिड है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वो वाटर इनसॉल्युबल है. लिपिड्स वाटर में इनसॉल्युबल है. तो लिपिड्स के अंदर अगर वाटर के अंदर अगर लिपिड्स डिजॉल्व हो जाते तो हमारी मेम्ब्रेन्स कभी भी इंटैक्ट अनटच नहीं रह पाती, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन्स के फैट्स को वाटर डिज़ोल्व करके अपने साथ ले जाता. लेकिन चूंकि कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि वाटर जो है वो पोलर चीज़ों को डिज़ोल्व करता है और फैट्स नॉन पोलर हैं और उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं होती, तो दैट्स वाई वाटर उनके हाइड्रोफिलिक एंड्स के साथ चिपका रहता है और उनको बहा के नहीं ले जाता, और मेम्ब्रेन्स अपने कंपार्टमेंट्स बना लेती हैं और कंपार्टमेंट सेल में बन जाते हैं और मेम्ब्रेन्स अपनी जगह पे फिक्स रहती हैं और लाइफ चलती रहती है. आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट. नाउ अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ हीट कैपेसिटी. यू नो व्हाट इज़ हीट? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट को थर्म भी कहते हैं. एंड कैपेसिटी, व्हाट डज द वर्ड कैपेसिटी मीन्स कि किसी चीज़ में कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है उस चीज़ को अब्जॉर्ब रखने की. सो अब हम लोगों ने नाम तो देख लिया कि हीट कैपेसिटी का क्या मतलब है. अब हम देखते हैं कि आखिर हीट कैपेसिटी होता क्या है. आप जानते हैं कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4200 किलो जॉल पर मोल है. वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता. वो बहुत सारी हीट लेके थोड़ा सा इवेपोरेट होता है और इस वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है. अगर वाटर बहुत कम हीट लेके बहुत ज़्यादा इवेपोरेट हो जाता तो हमारे सारे सेल्स सिकुड़ जाते हैं, उनमें कोई रिएक्शन ना परफॉर्म हो पाता और हम लोगों की डेथ हो जाती. तो आपको पता है कि वाटर की ग्रेट एबिलिटी है कि वो अब्जॉर्ब करता है हीट को विद मिनिमम चेंज इन इट्स ऑन टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है और इसकी हीट कैपेसिटी भी कम है. इसकी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वो 20% एज स्ट्रॉन्ग है एज कवलेंट बॉन्ड. तो दैट्स वाई मतलब वाटर की बॉन्डिंग्स को तोड़ना मुश्किल है, इसलिए वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता. ओके तो हमारी बॉडी में जो वाटर बनता है वो कंजर्व रहता है. जस्ट उसका 2%, अगर हम 1 लीटर वाटर लेते हैं, सपोज करें आपने 1 लीटर की बोतल ली है जिसमें वाटर है और जब उसमें से सिर्फ 2 मिलीलीटर इवेपोरेट होता है तो वो उसमें से जब 2 मिलीलीटर इवेपोरेट होता है तो वो क्या करता है कि रिमेनिंग जो हमारे पास 998 मिलीलीटर बचता है हमारे पास बोतल में, उसको कूल डाउन कर लेता है, उसको ठंडा कर लेता है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस लो कर देता है. दैट्स वाई वाटर इज़ वेरी गुड सॉल्वेंट, वाटर इज़ वेरी गुड टेम्परेचर स्टेबलाइजर. चलें अब हम हीट कैपेसिटी में देखते हैं कि वाटर को
अपने टेम्परेचर को चेंज करने के लिए फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेल्सियस 1 कैलोरी एनर्जी चाहिए, ठीक है। द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेल्सियस इज 1 कैलोरी, and it is much difficult and it requires much energy to break the hydrogen bonds. Thus water is used as temperature stabilizer. It is very simple. आप देखें आपकी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, आपकी बॉडी में आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो वाटर बन रहा है फाइनल स्टेप में, आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और आपकी बॉडी में जगह जगह पे वाटर, आप जो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, आपके फूड से जो वाटर बन रहा है, अब वो उस वाटर की अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है कि हर जगह पे वाटर H2O ही होगा, वाटर का फॉर्मूला कहीं पे चेंज नहीं होगा। तो जब H2O वाटर है तो उसको कितनी आपकी बॉडी में कितनी हीट बन रही है, उतनी हीट अगर आपकी बॉडी से बाहर ना जाए तो आपकी तो डेथ हो जाए, आपको हाइपरथर्मिया हो जाए। लेकिन वो हीट कैसे बाहर जाती है कि थोड़ा सा वाटर स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू इवेपोरेट होता है, और थोड़ा सा वाटर सीबम स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू इवेपोरेट होता है, और उससे हमारी बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। और जैसे कि आपने ट्रांसपायरेशन में और इवेपोरेशन में भी पढ़ा है कि अब हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जब ट्रांसपायर करते हैं, इवेपोरेट करते हैं अपने लीव्स से वाटर को स्टोमेटा के थ्रू, तो उससे प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, और वो मतलब अगर बहुत ज़्यादा वाटर चला जाएगा तो प्लांट्स स्टंटेड हो जाएंगे, और थोड़ा सा वाटर जाता है तो उन्हें कूलिंग इफेक्ट मिलता है, उनकी हीट लो हो जाती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। गैस भी वेपर ही है, वेपर भी गैस ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो गैस नेचुरली मतलब अपनी नेचुरल फॉर्म में गैस नहीं हो, वो वैसे लिक्विड हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, लेकिन हम उसे हीट करके कन्वर्ट करें इनटू गैस, तब वो वेपर होगा। लेकिन जो है ही गैस, जिस तरह फ्लोरीन है ही गैस, जिस तरह क्लोरीन है ही गैस, जिस तरह हाइड्रोजन है ही गैस, तो वो वेपर नहीं होगा। वेपर वो होगा जो असल में लिक्विड हो, लेकिन हम उसको हीट करके गैस में कन्वर्ट करें, देन दैट विल बी वेपर। ओके, तो वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम है। 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। यहाँ से अगर हम लोग किलो को भी कैंसिल करें और किलो को यहाँ से कैंसिल करें और किलो को यहाँ से भी कैंसिल करें, तो इसकी 574 कैलोरीज पर ग्राम इसकी क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है बच्चों। नाउ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए वाटर को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि कितनी है, एक ग्राम वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए 574 कैलोरीज एनर्जी चाहिए पर ग्राम, और 1 किलोग्राम वाटर को 574 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। ओके, इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है, और जब एनिमल्स परस्पायर करते हैं, एनिमल्स का स्वेट निकलता है, तो उसकी वजह से उनको कूलिंग फील होती है, और जब प्लांट्स का ट्रांसपायरेशन होता है उसकी वजह से भी क्या होता है कि प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। और ये एग्जांपल जो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि अगर आपके पास 1 लीटर वाटर, आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DM³ एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 CM³। ठीक है, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है और 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं। तो अगर आप 1 लीटर वाटर को इवेपोरेट करें और उसकी इवेपोरेशन की वजह से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो लोअर डाउन हो जाए, तो 998 मिलीलीटर वाटर आपके पास बच जाएगा। वो सिर्फ 2 मिलीलीटर को इवेपोरेट करेगा और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम कर देगा। ये वाटर की यूनिक प्रॉपर्टी है। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या होता है? आयनाइजेशन के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि द ब्रेकडाउन ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, द ब्रेकडाउन ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। 25 डिग्री सेल्सियस पे जब हम वाटर को H2O को ब्रेक करते हैं, तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन होता है। और जो अगर हम लोग 10⁻⁴ एट 25 डिग्री सेल्सियस H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों की वैल्यू सेम होती है, इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁷, तभी न्यूट्रल वाटर की pH 7 होती है, क्योंकि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। वो आप जानते हैं कि log 10 इज इक्वल टू 1, तो -7 पीछे आके +7 हो जाता है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो
एच पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, जो एच नेगेटिव आयंस होते हैं, वो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। ये सिंपली हाइड्रोलिसिस शो किया हुआ है कि वो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में वाटर का टूटना मस्ट, और वाटर कैसे टूटता है, एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव आयंस में टूटता है। नाउ अब हम लोग प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रोटेक्शन में क्या रोल है। आपको पता है कि जो हमारी आइज़ हैं, हमारी आइज़ के अंदर हर टाइम एक वाटर कुशन होता है। वो क्या करता है कि जो हमारी आईलिड्स हैं, जब वो हम आइज़ क्लोज करते हैं, तो आईलिड्स जब हमारी आइज़ के ऊपर लगती हैं, हमारे प्यूपिल के ऊपर, आयरस के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर लगती है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होती। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन है, वहाँ पे रगड़ हो, तो फिर वो क्या कर देती हैं कि आइज़ को ज़ख्मी कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे कुदरत ने वाटर हमेशा हमारे टीयर्स की फॉर्म में रखा हुआ है, जो कि हमारी आइज़ को लुब्रिकेट करता है, क्लीन करता है, और क्या करता है कि हमारी आइज़ को रब होने से बचाता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, सरफेस को स्मूथ करता है, लुब्रिकेट करता है, और इस वजह से ये एज ए लुब्रिकेंट यूज़ होता है। और ये नेचुरल सेटअप है। इसी तरह कुछ सेल्स के अराउंड, कुछ टिश्यूज़ के अराउंड फ्लूइड कुशन होता है, जो कि उन सेल्स को ड्राई आउट होने से बचाता है, जो उन सेल्स को फ्रिक्शन से बचाता है, जो उन सेल्स को रगड़ से बचाता है, जिस वजह से वो सर्वाइव कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारी सारी जिंदगियाँ, मतलब आपने पढ़ा आर्कियोबैक्टीरिया पहले हॉट स्प्रिंग्स में रहता था एट 120 डिग्री सेल्सियस। वाटर से ही हमारी लाइफ इवॉल्व हुई है। सिमिलरली हर चीज़ वाटर से बनी है। हम लोग, अगर वाटर हमारे पास नहीं होगा, तो हम लोग कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में वाटर होना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। हम एक लेक्चर का रिव्यू ले लेते हैं बच्चों। हमने आज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर या सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा है। आपको पता है द वर्ड एक्वा इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स वाटर, ठीक है। एंड हाइड्रो इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स वाटर। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वाटर फॉर्मर होता है। और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन मीन फ्लेम, क्योंकि वो कंबस्शन में हेल्प करता है, वो एक टूल है कंबस्शन के लिए। हेयर इट इज़ आउट ऑफ टॉपिक। अब हम लोगों ने यकीन दहानी करनी है कि वाटर मीडियम ऑफ लाइफ है, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है। अगर आपसे ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, तो आपने सेलेक्ट करना है वाटर। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल्स या इन ऑर्गेनिजम्स, तो याद रखें वाटर इज़ इनऑर्गेनिक, वाटर ऑर्गेनिक नहीं है। तो मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा? दैट इज़ रुबिस्को एंजाइम, और दैट इज़ एंजाइम, ओके, रुबिस्को, बिकॉज वो सब प्लांट्स में होती है। नाउ 85% वाटर ब्रेन सेल्स में, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में वाटर ब्रेन सेल्स में होता है, 20% वाटर बून सेल्स में। बून में सबसे कम वाटर होता है। और वाटर जो होता है उसको बॉडी से रिमूव आउट कौन करते हैं? किडनीज़ करते हैं। वाटर किस तरह हमारी बॉडी में जाके डिज़ोल्व होता है, हमारी बॉडी में किस तरह ब्लड का पार्ट